औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मोहतरम साज़ कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम उनको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पाला पड़ेगा। और जब आपको समझ ही नहीं होगी कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस चिड़िया का नाम है, तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये होती है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ आ गया बेटा आपको? नहीं आया? चलिए पिछले लेक्चर्स पे चलते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स ली थी। एक एग्जांपल हमारी क्लास 8 के स्टूडेंट्स की थी, तो उसी पे हमने काफ़ी टॉपिक क्लियर किए थे। तो दोबारा उसी पे चलते हैं। देखें ये लिस्ट हमारे पास है। लिस्ट है साइंस की और ये रोल नंबर हैं स्टूडेंट्स के, ये नेम है और ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये फेल वाले हैं, ये पास वाले हैं। अगर हम इन स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में तकसीम करना चाहें कि कितने पास हैं और कितने फेल हैं, तो 3 फेल, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हमारे 15। लें जी, पास आगे 12 और फेल आगे 3, बात ख़त्म। एक और लिस्ट हमारे पास थी मैथमेटिक्स की, लेकिन यहाँ हम पास फेल नहीं करना चाह रहे। यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने बच्चों ने 0 से 25 मार्क्स लिए, कितनों ने 26 से 50 के दरमियान मार्क्स लिए, कितनों ने 51 से 75 और कितनों ने 76 से 100 के दरमियान मार्क्स लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने 45 मार्क्स लिए हैं वो 0 से 25 वाली क्लास में आएगा, 26 से 50, 50 से 75 या 76 से 100 जी। तो इसका नाम लिख देते हैं हम। ए बच्चे ने 45 मार्क्स लिए थे, तो बी ने 30 मार्क्स लिए हैं तो वो किस में आएगा? वो भी इसी में आएगा जी। सी ने 29 मार्क्स लिए तो वो किस में आएगा? वो भी इसी में आएगा जी। फिर डी ने 40 मार्क्स लिए हैं तो वो भी इसी में जी। फिर ई ने 47 मार्क्स लिए हैं तो वो भी इसी में जी। एफ ने 50 मार्क्स लिए हैं तो वो भी इसी में जी। जी ने 12 लिए हैं तो ये ऊपर वाली में। एच ने 35 लिए हैं तो ये भी नीचे वाली क्लास में। आई ने 41 लिए हैं तो ये भी इधर जी। जे ने 27 लिए हैं तो ये भी इधर जी। के ने 5 मार्क्स लिए हैं तो ये इधर जी। एल ने 21 मार्क्स लिए हैं तो ये इधर जी। एम ने 46 लिए हैं तो ये इधर जी। एन ने 49 लिए हैं तो ये इधर जी। ओ ने 35 लिए हैं तो वो भी इधर जी। तो यहाँ हम इनकी तादाद लिख देते हैं। तो देखें 0 से 25 कितने बच्चों ने मार्क्स लिए? 3 बच्चों ने। और 26 से 50 कितने बच्चों ने मार्क्स लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 51 से 75 में कोई बच्चा नहीं आया। 76 से 100 के दरमियान भी कोई बच्चा नहीं आया। ओहो, हमारे तो टोटल मार्क्स ही 50 हैं। तो जब टोटल मार्क्स 50 हैं तो फिर 51 से 75 और 76 से 100 ये क्लास बनाने की ज़रूरत थी हमें? नहीं ज़रूरत थी ना। चलें इसको भी डिस्कस करते हैं बात। ओहो, मुश्किल काम हो रहा है जी। क्लासें ज़्यादा बन गई अब। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब हम ये चेक करेंगे कौन सा बच्चा किस क्लास में आ रहा है। तो देखें जी, इस ए के 36 मार्क्स हैं तो ये किस क्लास में आएगा जी? इसमें आएगा जी। बी के 25 वो इसमें आ गया जी। सी के 21 वो भी इसमें आ गया जी। डी के 29 वो भी इसी में आ गया जी। ई के 37 30 से 40 में आ गया। एफ भी इसमें आ गया जी। जी 18 ये ऊपर आ गया जी। एच 26 इधर आ गया जी। आई 23 वो भी इधर आ गया जी। आई लिखना था जी, आई। जे 27 जे भी इधर आ गया जी।
K20 के भी इधर आ गया जी, L21 L भी इधर आ गया जी, M25 M भी इधर आ गया जी, N29 N भी इधर आ गया जी, और O37 O इधर आ गया जी। लें जी, अब देखें जी 0 से 10 में कोई स्टूडेंट नहीं है, 10 से 20 में 1, 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों ने। और 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए? 4 बच्चों ने, 15 बच्चे पूरे हो गए। 40 से 50 किसी बच्चे ने नंबर लिए, 50 से 60 तो हमारे थे ही नहीं, और 60 से 7 भी हमारे मार्क्स नहीं आ सकते थे क्योंकि टोटल मार्क्स ही 50 थे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने बच्चों के जो मार्क्स थे उनको डिफरेंट तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में उनको चेक किया हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थी। यहाँ हमें पास फेल चाहिए था तो हमने देख लिया इसमें पास फेल कितने हैं। यहाँ हमने मार्क्स चेक किया कि 0 से 25, 26 से 50 और 51 से 75 कितने बच्चों के। इस लिस्ट में से हमने देखा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कितने कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। तो अगर हम चाहें तो उनकी एज के हिसाब से भी उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये बच्चों का ग्रुप किया हमने, इस लिस्ट में बच्चों के 2 ग्रुप बन गए, पास और फेल वाले। इस लिस्ट में बच्चों के 3 ग्रुप बनाने थे हमने, लेकिन तीसरा और चौथा ग्रुप नहीं बन सकता था। इसमें भी 2 ग्रुप, एक 25 से कम वाले बच्चे और एक 25 मार्क्स से ज़्यादा वाले बच्चे, 3 और 12 जी। इसमें हमने 1 2 3 4 5 ग्रुप बनाए, छठा और सातवां तो वैसे ही नहीं बन सकता था। तो 5 ग्रुप्स में से पहले ग्रुप में कोई बच्चा नहीं आया, 10 से 20 वाले में एक बच्चा आया, 20 से 30 मार्क्स इन्होंने लिए वो 10 बच्चे थे, 30 से 40 मार्क्स जिन बच्चों ने लिए वो 4 बच्चे थे। तो अब हम एज के हिसाब से बना सकते हैं जी इनके ग्रुप्स। तो एज 11 से हमारे पास शुरू हो रही है, 12 13 14 15 साल। तो देखते हैं जी, अब मैं नाम लिखने की बजाय आगे एक निशान लगा लूँगा, फिर आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इस निशान को क्या कहते हैं अगले टॉपिक्स में जाके। 15 यहाँ आ गया जी, 13 इधर आ गया जी, 14 इधर आ गया जी, 12 इधर आ गया जी, 13 इधर आ गया जी, 11 इस ग्रुप में आएगा बच्चा। तो ये 5 ग्रुप हमने एज के हिसाब से बनाए। तो हमने एक और लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो आपको बताया था कि डाटा की टाइप्स बताई थी। हम हेयर कलर के हिसाब से भी ग्रुप्स बना सकते हैं, आई कलर के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हैं, मेल फीमेल के भी ग्रुप बना सकते हैं। तो हर ग्रुप के सामने देखें कोई ना कोई वैल्यू आती है, कोई ना कोई तादाद आ रही है, 1 4 5 3 2, 3 और 12, 12 और 3। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एज ग्रुप वाले ग्रुप में एक ग्रुप बना लीजिए 40 ईयर्स वाला, कि जिस बच्चे की एज 40 ईयर्स होगी, तो 8th क्लास में 40 ईयर्स का बच्चा हो सकता है कभी? नॉट पॉसिबल। अगर हम कहें कि जी 41 ईयर्स एज रख लें, 42 का ग्रुप बना लें, तो ये नहीं बन सकता। इसको याद रखिएगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से भी देखें 51 और 75, 76 और 100 हम ग्रुप नहीं बना सकते थे, क्यों भला? हमारे मार्क्स ही 50 थे। इसी तरह यहाँ हम 50 से 60, 67 वाला ग्रुप भी नहीं बना सकते थे। ये भी नहीं बनाने चाहिए थे हमें, क्योंकि इनमें कोई बच्चा आ ही नहीं रहा। ये भी हम सीखेंगे कि कैसे इनको कैसे नहीं बनाना हमने। अगला टॉपिक हमारा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं। तो उसमें हम ये पता चलाएंगे कि कौन सी क्लासें हमने बनानी है और कौन सी क्लासें हमने नहीं बनानी। तो अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ, जो कि आपको क्लियर होगी अब मेरा ख्याल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट। देखें जी, हमने ये टेबल अरेंज किया, टेबल बनाया हमने। ये एक टेबल है, इसके अगर हम कॉलम्स बना दें तो ये डिफरेंट कॉलम्स बन जाते हैं। यहाँ भी देखें ये डिफरेंट कॉलम्स बन गए, ये टेबल बन गया। यहाँ भी देखें ये डिफरेंट कॉलम्स बन गए, ये टेबल बन गया। यहाँ भी देखें ये टेबल और इसके कॉलम बन गए। फर्स्ट लाइन क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट। ये अभी मैंने आपको बताया। किसकी अरेंजमेंट करते हैं हम? ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा की। ये सारा क्वांटिटेटिव डेटा था, लेकिन हम क्वालिटेटिव डेटा की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन आपकी डेफिनेशन में चूंकि यही है तो आप यही याद कर लें। इनटू डिफरेंट क्लासेस। देखें जी, हमने डिफरेंट क्लासेस बनाए। यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
यहाँ एज के हिसाब से यहाँ भी 0 से 25, 26 से 50, और यहाँ हमने पास और फेल की क्लासें बनाई। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने क्लासेस बनाई। अच्छा जी, क्लासेस क्यों बनाई, कैसे बनाई हमने? प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड की जो ट्रांसलेशन बनती है वो बनती है शिद्दत। अगर हम इसका सिनोनिम्स लें तो साइज के हिसाब से, यानी कि अगर हमने वो वाली क्लासें बनाई जिसमें कोई वैल्यू आ रही थी, अगर वो वाली क्लासेस बनाएंगे जिनमें कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही थी, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये वैल्यूज़ बनानी ही नहीं चाहिए थी हमें, क्योंकि टोटल मार्क्स ही 50 थे। ये क्लासेस नहीं बनानी चाहिए थी, इनके आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसी तरह से इस क्लास के आगे कोई वैल्यू नहीं है, इस क्लास के आगे कोई वैल्यू, ये भी बनानी ही नहीं चाहिए थी हमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि क्लास हम इस बेस पे बनाएंगे कि उसके आगे कोई वैल्यू भी आए। अगर उस क्लास के आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही तो उस क्लास के बनाने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ मैंने आपको एज ग्रुप जब बनाए थे हमने तो 40, 41 और 42 की एग्जांपल दी थी। तो हम 8th क्लास में 40, 41 और 42 ईयर्स के बच्चे नहीं होते, तो इसलिए इसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई स्टूडेंट इस क्लास में नहीं आएगा, तो ये बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो क्लासेस किस बेस पे बनाई जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, शिद्दत, साइज के, यानी उनके आगे कोई ना कोई वैल्यू आए। अगर वैल्यू नहीं आएगी तो उस बेस पे हम क्लास ही नहीं बनाएंगे। और क्लासेस के साथ क्या होता है? अलॉन्ग विद क्लास फ्रिक्वेंसीज, क्लासेस के साथ उनकी फ्रिक्वेंसीज होती है, यानी उनके आगे जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं। जैसे यहाँ देखें 11 साल एज का एक बच्चा था, एक वैल्यू 11, इस क्लास में इस ग्रुप में एक बच्चा इसमें आ गया। 12 ईयर्स ऑफ एज के 4 बच्चे हैं जी, 13 ईयर्स ऑफ एज के 5 बच्चे, हर क्लास के सामने वैल्यू आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग डिफरेंट क्लासेस। जैसे देखें ये बच्चों की एज लिखी है, अब 12 जो है वो 4 टाइम आया पूरे डाटा में। ये मैं इसको मार्क करता हूँ, ये 12 की फ्रीक्वेंसी 4 है कि 12 4 टाइम है। अब इसी तरह 13 5 टाइम है, 14 3 टाइम है और 15 2 टाइम है। अब इस हर एज ग्रुप की जो वैल्यूज़ बनती हैं, हर एज ग्रुप के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एज ग्रुप में। यानी 11 के सामने 11 की तादाद लिखनी है, एज 12 के सामने 12 वाले बच्चों की तादाद लिखनी है, 13 के सामने 13 वालों की तादाद लिखनी है, 14 के सामने 14 वालों की और 15 के सामने 15 वालों की तादाद लिखनी है। इसी तरह यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इस एग्जाम्पल में हमने पास और फेल के 2 ग्रुप बनाए थे। पास वालों के आगे पास की तादाद लिखनी है और फेल वाली क्लास, फेल वाले ग्रुप के आगे फेल की तादाद लिखनी है। तो फेल स्टूडेंट्स हमारे पास 3 थे और पास 12 थे। हमने नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट्स को फेल के आगे लिख दिया और नंबर ऑफ़ पास स्टूडेंट्स को पास के आगे लिख दिया। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक में हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाना है, कैसे क्लासेस बनानी है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।